Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर पे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग एक पजल के साथ हैं जो कि एक अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स की पजल है। इस क्वेश्चन में लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन रहा जिसमें ये है हिंदी का पार्ट। इसके बाद मैं आपको सेम क्वेश्चन शो करूँगी इंग्लिश में। उसको देखकर स्क्रीनशॉट आप ले लो फ्रेंड्स। उसके बाद सॉल्व करके मुझे बताओ कि किस तरीके से आपने सॉल्व किया है, क्या समय आपको लगा है, अपनी अप्रोच फॉलो क्या आपने किया है, और कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा कि कितने समय में आपने इसको सॉल्व किया है। इसके अलावा अगर आपको अपनी अप्रोच अच्छी लग रही है या उससे आप कम समय में सॉल्व कर पा रहे हो, देन गो फॉर इट, डेफिनेटली गो फॉर इट। और अगर आपको मेरी अप्रोच अच्छी लगे, जिस तरीके से मैं सॉल्व करूँगी वो अच्छी लगे, तो आप उससे भी जा सकते हो, वो भी अप्रोच फॉलो कर सकते हो। तो ये रहा। आई होप अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट मैं आपको इंग्लिश में शो कर रही हूँ, सेम क्वेश्चन है। देखो फ्रेंड्स, जो अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल होती है ना, मतलब यहाँ पे पता नहीं होता कि कितने पर्सन्स बैठे हुए हैं, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है आपको सेटिंग बैठाने में, बट इसका तरीका होता है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्या तरीका होता है, जिससे कि आप इसको कम से कम समय में इस क्वेश्चन को आप डील कर सकते हो ईजीली। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखो इसमें लिखा है अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स। एक सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स है, ये लोग एक रो में बैठे हैं, आर सिटिंग इन अ रो एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, सभी के सभी कहाँ फेस कर रहे हैं फ्रेंड्स? सभी के सभी नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट फ्लावर्स। सभी के सभी जो है अलग अलग फ्लावर पसंद करते हैं, अलग अलग फूल पसंद करते हैं। द वन हु लाइक्स रोज सिट्स 4 to the right of the one who likes jasmine। ठीक है, तो ये एक अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन की पजल तो है ही, साथ में हमें इसमें पैरामीटर्स भी दिया हुआ है कि इन्हें अलग अलग तरह के फ्लावर्स पसंद हैं। आगे देखो लिखा हुआ है द वन हु लाइक्स रोज सिट्स 4 to the right of the one who likes jasmine। ठीक है, जैस्मिन के 4th राइट पे वो बंदा आएगा जिसको क्या पसंद है फ्रेंड्स? जिसको रोज फ्लावर पसंद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। W सेट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स रोज। ठीक है, रोज के सेकंड राइट पे कौन बैठेगा फ्रेंड्स? W बैठेगा। ठीक, रोज के सेकंड राइट पे कौन बैठेगा? W बैठेगा। W सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स रोज। K सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक जैस्मिन। ठीक है, जैस्मिन के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन बैठेगा फ्रेंड्स? K बैठेगा। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु लाइक्स रोज एंड टी। ठीक है, रोज और टी के बीच में कितने लोग बैठेंगे फ्रेंड्स? 2 लोग बैठेंगे। नोट कर लेते हैं कि रोज और टी के बीच में कितने लोग बैठेंगे? 2 लोग बैठेंगे। क्यू सिट्स 5th टू द लेफ्ट ऑफ टी। ठीक है, टी के 5th लेफ्ट पे कौन बैठ रहा है फ्रेंड्स? क्यू बैठ रहा है। क्यू सिट्स 5th टू द लेफ्ट ऑफ टी। द वन हु लाइक लिली सिट्स 5th टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स जैस्मिन। ठीक है, जैस्मिन के 5th लेफ्ट पे कौन बैठ रहा है? लिली बैठ रहा है। द वन हु लाइक लिली सिट्स 5th टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स जैस्मिन एंड सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के इमीडिएट लेफ्ट पे फ्रेंड्स कौन बैठ रहा है? एन बैठ रहा है। एन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू एंड ही डज नॉट लाइक लिली। और एन को क्या नहीं पसंद है फ्रेंड्स? एन को लिली फ्लावर नहीं पसंद है। ठीक, एन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू एंड ही डज नॉट लाइक लिली। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एन एंड एच। ठीक, एन और एच के बीच में केवल एक ही लोग बैठे हैं फ्रेंड्स। तो लिख लेते हैं हम लोग इसको भी कि एन और एच के बीच में कितने लोग बैठे हैं? एक ही लोग बैठे हैं। ओनली 6 पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ के। देखो ये एक फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन, यहाँ से आप क्वेश्चन को डेफिनेटली शुरू कर सकते हो। क्या बोला? के लेफ्ट में केवल 6 लोग बैठे हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6, के कहाँ आएगा? यहाँ आ जाएगा। अब और जो भी आएगा वो क्या होगा? के राइट पे ही आएगा। ठीक है, ओनली 6 पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ के
H likes Dahlia and only one person sits between the one who likes Dahlia and Lotus. ठीक है, Dahlia और Lotus के बीच में, ठीक है, कितने लोग बैठे हैं फ्रेंड्स? केवल एक लोग बैठे हैं। और H को क्या पसंद है? H को Dahlia पसंद है। Lotus। आगे देखो फ्रेंड्स, लिखा है कि N डज नॉट लाइक लोटस। ठीक है, N को क्या नहीं पसंद है फ्रेंड्स? लोटस नहीं पसंद है। मतलब N को सॉरी, ना तो लिली पसंद होगा ना तो लोटस पसंद होगा। वन हु लाइक लोटस सिक्स फ्रॉम दी राइट एंड। ठीक है, जिसको लोटस पसंद है वो राइट एंड से, राइट एंड कौन सा होगा फ्रेंड्स? ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या है, नॉर्थ फेसिंग कर रहे हैं। तो राइट एंड से सिक्स्थ कौन बैठेगा? जिसको भी लोटस पसंद होगा। ठीक है, लोटस जिसको पसंद होगा वो सिक्स्थ बैठेगा फ्रॉम राइट। ठीक है, एंड ठीक। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन खत्म है, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन गैदर हुई है। अब हमें कितना, कौन सा चीज फिक्स है फ्रेंड्स? हमें सिर्फ फिक्स है के का। ठीक है, अब के से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखो क्या दी गई कि के जो है वो जैस्मीन के इमीजिएट लेफ्ट में आता है। ठीक है, तो हमने नोट कर लिया कि के कहाँ आ रहा है? जैस्मीन के इमीजिएट लेफ्ट में आ रहा है। ठीक है, अब और एक क्या चीज लिखी हुई थी फ्रेंड्स? जैस्मिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखो क्या मिल गई हमें। जैस्मिन के फिफ्थ लेफ्ट पे कौन आ जाएगा? लिली आ जाएगा। और जैस्मिन के फोर्थ राइट पे कौन आएगा? रोज आएगा। ठीक, ये जैस्मिन है 1 2 3 फोर्थ राइट पे, यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैस्मिन के फोर्थ राइट पे कौन आ गया? रोज आ गया ना। और जैस्मिन के फिफ्थ लेफ्ट पे आना है किसको? लिली को। तो जैस्मिन यहाँ है तो 1 2 3 4 फिफ्थ, यहाँ पे क्या आ गया? लिली आ गया। ठीक, अब आपको ढूंढना है इन सभी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन अगर दी हुई है तो। ठीक, देखो रोज से है, रोज के सेकंड राइट पे कौन आएगा? डब्लू। तो रोज यहाँ है 1, ये हो गया डब्लू। और रोज और टी के बीच में आना है किसी दो बंदे को। ठीक है, रोज और टी के बीच में दो बंदा आएगा। अब रोज यहाँ है तो 1 2 टी यहाँ पे भी आ सकता है, अगेन 1 2 करके टी यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर कैसे होगा। इसमें हमारे पास दो दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो हमें दो पॉसिबिलिटी फ्रेंड्स बनानी पड़ेगी। 3, तो सबसे पहले हम एक और पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे तुक्के से बनाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, रोज और टी के बीच में दो है तो 1 2 एक बार टी को यहाँ लिखो, 1 2 एक बार टी को आप यहाँ लिखो। ठीक, टी के फिफ्थ लेफ्ट में क्यू, 1 2 3 4 फिफ्थ, क्यू यहाँ आ जाएगा। इसमें 1 2 3 4 फिफ्थ, क्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, टी के फिफ्थ लेफ्ट पे आ गया क्यू, और क्यू के इमीजिएट लेफ्ट में आना है एन को। ठीक है, यहाँ पे आ गया क्यू के इमीजिएट लेफ्ट में एन, यहाँ आ गया। अब आप देखो फ्रेंड्स क्या बोलता है, एन को लिली पसंद नहीं होगा, पर यहाँ पे तो देखो एन को लिली ही पसंद हो रहा है, तो ये वाला आपका गलत हो गया। ठीक, ये भी आपने सॉल्व कर लिया। अब एन और एच के बीच में कितना आना है फ्रेंड्स? एक लोग को आना है। तो एक छोड़ के एच क्या यहाँ पे आ सक रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी के है, तो एक छोड़ के एच यहाँ पे आ जाएगा। एन और एच के बीच में एक लोग आ जाएंगे। एच को कौन सा फ्लावर पसंद है फ्रेंड्स? एच को पसंद है डहेलिया फ्लावर, और डहेलिया और लोटस के बीच में होगा केवल एक। ठीक है, और लोटस एन जो है लोटस नहीं पसंद करता। ठीक है, तो एक छोड़ के लोटस यहाँ नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि एन लोटस पसंद नहीं करता, तो एक छोड़ के आपको लोटस कहाँ लिखना पड़ेगा? यहाँ लिखना पड़ेगा। ये भी सॉल्व हो गया। लोटस जो है वो सिक्स होगा फ्रॉम राइट एंड। ठीक है, सिक्स है, राइट एंड यहाँ से सिक्स होगा, तो देखो 1 2 थर्ड ही आ रहा है। अब यहाँ पे 3 और आ गए, तो 1 2 3 4th 5th एंड 6th हो गया ना राइट हैंड से। ये वाला भी सॉल्व हो गया। देखो सारे कंडीशंस क्रॉस हो गए और ये हमारा बन गया फाइनल अरेंजमेंट। तो देखो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैंने अरेंजमेंट बनाया होगा तो ये अरेंजमेंट एक्चुअली में जितना टफ लगता है उतने टफ होते नहीं है, इजीली सॉल्व किया जा सकता है फ्रेंड्स। बस थोड़ा सा हमें कंसंट्रेट करने की इसमें ज़रूरत होती है। अगर हम थोड़े से कंसंट्रेशन के साथ इस टाइप के क्वेश्चन से टैकल करते हैं तो इजीली सॉल्व किया जा सकता है। और इस क्वेश्चन को देख के आप ये तो समझ गए होंगे कि डेफिनेटली ये प्री लेवल का क्वेश्चन नहीं है। प्री में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे, ये आपको मेंस में ही मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहे हो, कोशिश करना है आपको कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को 4 से 5 मिनट के अंदर, मतलब मैक्स टू मैक्स 5 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर ले जाओ। बिकॉज आपने देखा है कि जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी तब भी मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा, और हमेशा आपको एक टारगेट
सेट करना है कि जितना समय मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आपको ठीक उसका आधा समय लगना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं क्वेश्चन को बाकायदा एक्सप्लेन करती हूँ, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा समय डेफिनेट सी बात है कि ज़्यादा लगेगा ही लगेगा, बट आपको ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, बिकॉज आप एक्सप्लेन नहीं करते हो, आप खुद से सॉल्व करते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए ये क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच, ताकि आपके जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनको भी मेरे वीडियो से कुछ बेनिफिट हो सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।